बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री, साधुवाद अनुमोदामि। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल स्थवीर, पीएचडी स्कॉलर, मुंबई विद्यापीठ, आपके लिए लेकर आया हूं और एक नया एपिसोड। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वयं तथागत बुद्ध और उनका तत्वज्ञान मनुष्य के प्रति और मनुष्य को दुख मुक्ति की ओर लेकर जाने के लिए हमें कितना सपोर्ट करता है, सहायता देता है। तथागत बुद्ध और उनका धम्म जानने की कोशिश करते हुए हमने लास्ट एपिसोड बुद्ध भूमि कान्हेर गुफा में देखा था, जो बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा के दिन हमने यह कहा था कि सारे विश्व को बुद्ध ही चाहिए। क्यों चाहिए और बुद्ध की गरिमा महिमा पूरे विश्व के लोगों के प्रति आज भी उतना ही काम कर रही है। आज हम कुछ नया जानने की कोशिश करते समय आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि क्या स्वयं तथागत बुद्ध के मन में भी था संदेह। यह जानते समय और एक तथागत बुद्ध स्वयं ही इस सारे प्रकृति, संसार और निसर्ग को मनुष्य होने का प्रमाण देते हैं। यह जो क्वेश्चन है, क्या स्वयं तथागत बुद्ध के मन में भी था संदेह। संदेह केवल मनुष्य के ही चित्त में उत्पन्न हो सकता है। किसी परमात्मा, ईश्वर, देव देवता और किसी अवतारवाद में संदेह उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि वो सुपेरियर है, वो संदेह उत्पन्न होने नहीं देंगे, ऐसे कल्पना कहती है। पर स्वयं तथागत बुद्ध, उनके चित्त में अगर यदि कोई संदेह उत्पन्न हुआ तो एक मनुष्य होने का सबसे बड़ा इस प्रकृति को स्वयं बुद्ध ने दिया हुआ एक प्रमाण है। आप सभी बुद्धिस्ट फिलॉसफी को पढ़ते समय आपके ध्यान में आया होगा, आपने देखा होगा, इस संबोधि का साक्षात्कार करने के बाद स्वयं तथागत बुद्ध भले ही प्रामाणिक चित्त से इस महान बोधि वृक्ष के नीचे और वैशाख पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा साक्ष्य रखकर इस भूमि पर बैठकर ये सारे संसार का अति उच्च बुद्धत्व का साक्षात्कार अभी किया है। सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व की अवस्था पूर्ण करके बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं और वो बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध बन जाने के बाद ये सारे संसार के प्रति सिद्धार्थ गौतम के चित्त में बुद्ध रूप स्व एक विचार उत्पन्न हुआ और वह विचार सारे संसार के प्रति अनुकंपा देने वाला था। इतनी बड़ी अनुकंपा, इतना बड़ा ये दुख मुक्ति का सत्य उनके करुणा में बसा हुआ था। और स्वयं बुद्ध कहते हैं, मुझे प्राप्त हुआ ये दुख मुक्ति का ज्ञान मेरे पहले 27 बुद्धों ने प्राप्त किया था और उन्हें लगा कि ये संसार के लोगों का मार्ग नहीं है। इसलिए उनको प्राप्त जो हुआ था बुद्धत्व का ज्ञान, वो 27 बुद्धों ने कभी संसार के लोगों के प्रति वो प्रकाशित किया ही नहीं। स्वयं उनका लाभ किया और जब भी महापरिनिब्बान आया, वो संसार को और इस निसर्ग को छोड़ के चले गए। अभी कुछ अलग घटा है। सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व अवस्था को पार करने के बाद और बुद्धत्व का साक्षात्कार करते हुए उनके चित्त में ये पहली बार 28 बुद्ध ये रूप में उनके चित्त में एक ये विचार उत्पन्न हुआ, क्या यह बुद्धत्व का ज्ञान संसार को दिया जा सकता है? यदि मैं मनुष्य मात्र होकर सारे दुखों को नष्ट करके, आश्रवों को नष्ट करके, सारे चित्त दोष मुक्त होकर बुद्ध बन सकता हूँ, तो निश्चित स्वरूप से ये सारे संसार के लोग जो अभी भी दुखी है, परेशान हैं, ये लोग अपने सारे दुखों से मुक्त होने के लिए
प्रयास कर सकते हैं, पर उनको ये सत्य का मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग और ये बुद्ध का मध्यमा प्रतिपदा जब तक मिलेगा ही नहीं, तब तक वो सारे संसार के दुख से कैसे मुक्त होंगे। यदि उनको दुख से मुक्त होना है तो बुद्ध का ज्ञान, मध्यम मार्ग और बोधि का जो पथ है वो जानना पड़ेगा। वो तभी जानेंगे जब बुद्ध स्वयं उनको अपना उपदेश देंगे, मार्ग देंगे। ये एक चित्त बोधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद स्वयं तथागत बुद्ध के चित्त में उत्पन्न हुआ और स्वयं तथागत बुद्ध अनंत अनुकंपा उत्पन्न करके ये कहते भी है कि हाँ, ये सारे संसार को दुख मुक्त करने हेतु बुद्ध और बोधि का ज्ञान सार्वजनिक होना जरूरी है। एक बुद्ध उत्पन्न होने के लिए कल्पों वर्ष लगते हैं और कल्पों वर्ष के बाद ये संसार को बुद्ध मिलते हैं। आज अगर बुद्ध आए हैं तो ये बुद्ध जब ये सारे संसार के प्रति ये महान बोधि का ज्ञान प्रकाशित करेंगे तो निश्चित स्वरूप से संसार के लोग उनके दुख से दुख मुक्त होंगे। तुरंत एक दूसरा चित्त उत्पन्न हुआ। बुद्ध स्वयं कहते हैं, क्या ये इतना इजी है? क्या ये इतना सहज है कि बुद्ध ने अपना ज्ञान प्रकाशित किया, किसी ने सुना और वो तुरंत बुद्ध के समान दुख मुक्ति के राह पर चला? क्या ये इतना सहज है? क्या लोग इतनी एकाग्रता से इसको सहज स्वीकार करेंगे? मैं सारे उपलब्ध संसार को देखते हुए स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये सारा संसार और संसार के लोग दुख को ही सुख मान रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि दुख क्या है और सुख की परिकल्पना क्या है। ये दुख में ही है और उसे ही कहते हैं ये अंतिम सुख का मार्ग है। अविज्ञा को वो प्रज्ञा कहते हैं, हालांकि वो अविज्ञा है। ये अविज्ञा स्वरूप प्रज्ञा मानकर चल रहे हैं। ये अंधेरे में ही है और उन्हें ऐसे लग रहा है कि ये स्वयं प्रकाश में बैठे हुए हैं, उजाले में बैठे हुए हैं। ये तथागत बुद्ध की महान परंपरा और ये परंपरा में रहते हुए जब लोग और लोग के आज इस परंपरा में देखते समय बुद्ध का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, तो ये बुद्ध का ज्ञान देखते देखते ये दोनों चित्त के प्रति स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि अगर मैंने इनको ये बोधि का ज्ञान दिया और ये बोधि का ज्ञान उन्हें सहज रूप से स्वीकार किया नहीं, तो ये मेरे लिए भी बड़ा ही दुखदायी होगा और ये बड़ा ही कठिन मार्ग है और हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, ये सोचकर इनके लिए भी ये बड़ा दुखदायी होगा। अगर मैंने बताया हुआ ये मध्यमा प्रतिपदा इन स्वयं संसार के लोगों ने स्वीकार किया ही नहीं, तो बुद्ध ने तो प्रयास किया पर लोगों ने इसका स्वीकार किया ही नहीं, ये जानकर मुझे स्वयं ही बड़ा कठिन होगा, यातनादायी हो सकता है। इतने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया हुआ बुद्ध का ज्ञान ये लोग सहज रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे से ये सारे संसार के लोग भी परेशान होंगे। क्यों न मैं कुछ समय तक स्वयं बुद्ध ऐसे सोचते हैं कि क्यों न मैं खुद ही इसका लाभ उठाऊं और पकते पकते इस महान बोधि का आनंद लेते लेते जिस दिन महापरिनिब्बान आ जाएगा उस दिन इस सारे संसार को अलविदा कह के ये बुद्ध चले जाएंगे, जैसे मेरे पहले 27 बुद्ध चले गए थे। देखो, ये दोनों चीज़ें उत्पन्न हो गई एक बुद्ध के ही मन में। तो एक संदेह था, मेरी बोधि सार्वजनिक करने हेतु करूं या नहीं करूं। दूसरा चित्त कहता था कि आपके सिवा अभी कोई संसार में बुद्ध नहीं है। यदि आप आज आपको मिला हुआ दुख मुक्ति का सत्य अगर प्रकाशित नहीं करोगे तो स्वयं तथागत बुद्ध पुनः उत्पन्न होने के लिए कल्पों वर्ष लगेंगे और ये दुनिया जैसे अभी अंधेरे को ही प्रकाश मान रही है
अविज्ञा को ही प्रज्ञा मान रही है, दुख को ही सुख मान रही है और गलत रास्ते को ही सही रास्ता मानकर ऐसे ही दुख को पास समीप लेके जी रही है, तो ऐसे ही जिएगी। तो पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़े ही धैर्य रूप से ये लिखा है बुद्धा एंड हिज धम्मा में। तो बाबा साहब लिखते हैं, और ये सीधा मत लीजिए, बाबा साहब लिखते हैं कि कोई सहम्पति ब्रह्मा अभी ये देवता नहीं है। बुद्धि धम्म को एक्सप्लेन करते हुए कहीं कहीं ऐसे शब्द आए हैं, तो उसे सीधा मत लीजिए। ये ब्रह्मा शब्द का जो विश्लेषण है, जो पाली में और कई संदर्भ लेकर आया है कि सहम्पति ब्रह्मा, तो अभिधम्म पिटक में कहीं कहा गया है कि ये स्वयं के ही चित्त में उत्पन्न होने वाला और प्योर माइंड था, जो स्वयं तथागत बुद्ध को यह विनती कर रहा था कि तथागत आप अनंत अनुकंपा करिए, और अनंत अनुकंपा करके आपको प्राप्त हुआ जो दुख मुक्ति का ज्ञान है, वो आज इस सारे संसार को, प्रकृति को, लोगों को बांट दीजिए, शेयर करिए। आपसे ये सारा संसार बड़ी ही अपेक्षाओं से देख रहा है। ये चित्त उत्पन्न होते ही अनंत अनुकंपा करके किसी पर्वत पर बैठा हुआ एक इंसान नीचे देखता है, तो इनको दिखता है कि सारे लोग अभी भी दुख में हैं। तो स्वयं तथागत बुद्ध अनंत अनुकंपा और मंगलमयता उत्पन्न करके ये चित्त भाव अपने चित्त में उत्पन्न करते हैं, और जो ही संदेह था उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। स्वयं तथागत बुद्ध खुद को ही, उनका ही चित्त इस संदेह को नष्ट करते हुए ये कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, बुद्ध तो अनुकंपा करके इन लोगों को दुख मुक्ति का ज्ञान देने जा रहे हैं। अगर बुद्ध ज्ञान देते हैं और ये बुद्ध का ज्ञान स्वीकार करते समय संसार सक्सेसफुल नहीं होता, उन्हें यदि यश नहीं मिलता, तो स्वयं बुद्ध और ही अपने ही ध्यान में अधिक द्वारा पक्के स्वयं तथागत बुद्धि का वो लाभ उठाएंगे। पर ये तो नहीं होगा कि स्वयं तथागत बुद्ध ने संसार को दुख मुक्त करने का प्रयास किया ही नहीं। प्रयास होना ज़रूरी है। तो ये दो संदेह थे। तो ऐसे कहा गया है कि बुद्ध के चित्त में उत्पन्न होने वाले संदेह व्यक्तिगत रूप से दुख और सुख के प्रति कभी भी संबंध रखते नहीं, पर तथागत बुद्ध के चित्त में उत्पन्न होने वाले संदेह सारे संसार के कल्याणकारी मार्ग के प्रति उत्पन्न होते हैं। यह जो संदेह था कि स्वयं तथागत बुद्ध का यह धम्म मार्ग मध्यमा प्रतिपदा लोगों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर मैं लोगों को देने की कोशिश करता हूँ और लोगों ने उसका स्वीकार किया नहीं, तो ये बड़ा यातनादायी हो सकता है स्वयं मुझे और संसार के लोगों को। यदि मुझे मिला हुआ बुद्धि का ज्ञान स्वयं के प्रति रखता हूँ, दुख मुक्त होता हूँ, और ये सारे प्रकृति और संसार के प्रति जितना समय मुझे यहाँ मिला है, मैं यहाँ रहता हूँ और संसार को अलविदा करके निकल जाता हूँ। ये दोनों चित्त के संदेह, ये दोनों चित्त के कॉन्फ्लिक्ट स्वयं तथागत बुद्ध अपने ही ध्यान युक्त चित्त से देखकर अंततः अनंत मंगल मैत्री उत्पन्न करते हैं। ऐसा कहा गया है कि अनंत मंगल मैत्री ये लोगों को दुख मुक्त करने के लिए बुद्ध के सिवा और कोई आ ही नहीं सकता। तो स्वयं बुद्ध आज इस संसार को मिले हैं, तो अनंत अनुकंपा करके सारे संसार को दुख मुक्त करने हेतु आपके बुद्धि को सार्वजनिक करे और बुद्धि का ज्ञान सब संसार को दे दीजिए। संदेह को मिटाते समय और इस संदेह से बाहर आकर स्वयं तथागत बुद्ध अनंत मंगल मैत्री करके मैं सारे संसार को दुख मुक्ति का ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ, मेरा चित्त तैयार है। बोधि को बोधि कहने की ऊर्जा, सत्य को सत्य कहने की ऊर्जा, अविज्ञा को अविज्ञा कहने की ऊर्जा, अंधेरे को अंधेरा कहने की ऊर्जा, प्रकाश को प्रकाश कहने की ऊर्जा, और अंततः
सुख और दुख उसका भेद समझ लेने की ऊर्जा अभी इस संसार को देने के लिए स्वयं तथागत बुद्ध अभी तैयार हुए हैं। जो चित्त में उत्पन्न हुआ जो संदेह था, यह संदेह आपने चित्त से, ज्ञानी चित्त से, प्रज्ञायुक्त चित्त से स्वयं बुद्ध उसे नष्ट करते हैं और उस सारे संदेह से बाहर आते हैं। और यह संदेह से बाहर आने के बाद ही सारे संसार को बोधि के प्रति ज्ञान प्राप्त हुआ और हम परिचित हुए। 2500 पूर्व और 2500 बाद ये सारा संसार बुद्ध के प्रति इतना समीप जाकर परिचित होने की कोशिश कर रहा है, केवल बुद्ध ने इस दिन का जो संदेह था वो नष्ट करने के बाद। अगर यह संदेह ऐसे ही होता और स्वयं बुद्ध इस संदेह से बाहर आते ही नहीं, तो हमें, आपको और ये सारे संसार को कभी बुद्धत्व का ज्ञान होता ही नहीं और हम इससे परिचित हो ही नहीं सकते। अनंत अनुकंपा करके स्वयं तथागत बुद्ध ने अपने बोधि को प्रकाशित करने का संकल्प किया और आगे जाकर स्वयं तथागत बुद्ध अपनी बोधि को प्रकाशित करने के लिए, प्रयास करने के लिए चल पड़ते हैं, वहाँ से उठते हैं। और अभी मैं ये कहाँ से शुरू करूँ, ये शुरू करने की उनकी प्रक्रिया आगे प्रारंभित होती है। स्वयं तथागत बुद्ध मेरा धम्म कौन जान सकता है, कौन इसे पहली बार सुन सकता है, ये ढूंढने के लिए अभी स्वयं तथागत बुद्ध अपने चारिका के रूप में अभी निकल पड़े हैं। अभी उनके रास्ते में कौन कौन मिलता है, कौन कौन सुनता है और कैसे कैसे स्वयं तथागत बुद्ध को सुनकर किसी के प्रति ज्ञान प्राप्त होता है, तो कोई इसी मार्ग को छोड़कर कहीं और चला जाता है। क्या क्या होता है आगे जाकर हम अगले एपिसोड में ज़रूर देखेंगे। मैं कल्याण मित्र मैत्रेय घोष आयुपाल स्थविर आपसे धम्म अनुरोध करता हूँ कि आप, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप स्वयं इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बिना भूले आप बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना मतलब हर एक एपिसोड के प्रति आपको परिचित होने का एक मध्यम मार्ग है, रास्ता है। आप सभी ने मुझे समय दिया, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ है, सुखी है और दुख मुक्ति के महान सत्य को जानने की आप हर समय कोशिश कर रहे हैं। आप सभी के प्रति मंगल मैत्री, साधुवाद, अनुमोदामि अनुमोदामि अनुमोदामि। आप सभी के प्रति मंगल मैत्री और साधुवाद प्रकाशित करता हूँ।